आज का कहानी बेहद अजीब और डरावनी अनुभव का है। ऐसा अनुभव जहां आप बस चाहते हैं कि रात जल्दी से बीत जाए। गर्मी का मौसम था। आकाश और उसकी गर्लफ्रेंड अनुष्का चंडीगढ़ से धर्मशाला, पलमपुर और बीरबिलिंग की यात्रा की योजना बनाए थे। उन्हें हिमाचल पर्यटन का होटलों से कुछ खास लगाव था। ये सरकारी होटल होते हुए भी बहुत अच्छा फैसिलिटी देता था। धर्मशाला और बीरबिलिंग में उनका ठहरावा बहुत शांतिपूर्ण था, लेकिन पलमपुर खास तौर पर यादगार रहा। वे एक रात के लिए पलमपुर में होटल बुक किए थे। ये होटल पलमपुर के चाय बगनों के बीच एक शांति स्थान पर स्थित है। दिन के समय सब ठीक था। वे दोपहर लगभग 2 बजे चेकिंग किए और अपने बैग अंदर रखे। रेस्टोरेंट में लंच किए और दिन में आसपास की जगहों पर घूमे। जैसे जैसे रात करीब आई, वे अपने कमरे में लौटे और उनके बगल वाले कमरे से बहुत शोर आ रहा था और गलियार से बहुत सारी बातें हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे होटल का सारा फर्नीचर इसी कमरे में रखा जा रहा हो। बहुत सारे लोग लगातार बातें करते हुए फर्नीचर को उसी कमरे में रख रहे थे। इसलिए आकाश ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोलने का फैसला किया ताकि उनसे इस बारे में सावधान रहने की अनुरोध कर सके। जैसे वो दरवाज़ा खोला, वहाँ कोई नहीं था। एक भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। कोई आवाज़ नहीं थी और गलियार की दोनों छोर पर अंधेरा था। वो इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। वो अनुष्का के साथ बालकनी की ओर गया। उसके पास जो जिन की बोतल थी उससे खोला और होटल के रेस्टोरेंट से नींबू पानी का ऑर्डर दिया। कुछ ड्रिंक्स पीने के बाद वे नीचे रेस्टोरेंट में जाने का फैसला किए। वे सबसे ऊपरी मंजिल के कमरे 301 कोने वाले कमरे में रहे थे, जिसकी एक तरफ सीढ़ियां थी और दूसरी तरफ दूसरे कमरे थे। वे रेस्टोरेंट में खाना खाए और बिस्तर पर जाने से पहले खाना को पचाने के लिए होटल के बगीचे में टहलने चले गए। वहाँ टेबलों का एक लंबा लेआउट था। टेबल एक पंक्ति में जुड़ी हुई थी और टेबल के चारों ओर कुर्सियाँ थी। टेबल और कुर्सियाँ दोनों ही सफ़ेद रंग की थी। जैसे ही वे टेबल के करीब जाते या उसके पास गुजरते, ऐसा लगता कि उन कुर्सियों पर बहुत सारे लोग बैठे हैं और डिनर पर बातें कर रहे हैं। जब वे अपनी सैर के दौरान ये सब अनुभव करते रहे, तो होटल का एक कर्मचारी ने उनसे संपर्क किया और सुरक्षा के कारण से उनसे इस समय बगीचे में बहुत दूर ना जाने के लिए कहा। फिर से उन्होंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वे उनकी बात माने और अपने कमरे की ओर चल दिए। और अब उनके बगल वाले कमरे से शोर और भी तेज होता जा रहा था, जैसे कि फर्नीचर लगातार हिल रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें नींद नहीं आ रही थी और वे बिस्तरों को हर संभव दिशा में घुमा रहे हों। दीवारों पर लगातार दस्तकी हो रही थी। इस हद तक कि उनके कमरे में लगा झूमर दीवारों की कुछ दस्तकों के साथ हिल रहा था और बेडरूम का दरवाजा खटखटा रहा था। पुकारने पर कोई जवाब नहीं मिलता था। बाद में आकाश रेस्टोरेंट को पीने का पानी भेजने के लिए फ़ोन किया। फिर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। वो खोला तो वहाँ कोई नहीं था। पानी के लिए उसका फ़ोन कॉल और पानी लेकर आने वाले आदमी के बीच कम से कम 5 बार खटखटाने की आवाज़ आई थी।
जब वो उस आदमी से दूसरे कमरे से आ रही दस्तकों के बारे में पूछा तो उसने कहा वो इसे चेक करेगा और जल्दी से चला गया। रात भर शोर की वजह से सोने में परेशानी हो रही थी। अगली सुबह फिर वही बात। गलियार में तेज आवाजें और जांच करने पर कोई नहीं दिखता। उसे ये सब अजीब लग रहा था। वो खुद को डराना नहीं चाहता था क्योंकि उसको अपने साथ मौजूद महिला की सुरक्षा करनी थी। और अगर उसे लगता है कि वो किसी चीज से डरता है तो ये उस पल के बाद से चीजों को और भी मुश्किल बना सकता है। वो अपनी शांति बनाए रखा और किसी भी तरह से डरने का नाटक नहीं किया। उनके होटल चेकआउट के दौरान उसकी गर्लफ्रेंड होटल मैनेजर से ये पूछने पर जोर देती रही कि पूरी रात इतनी आवाज क्यों थी कि वे मुश्किल से सो पाए या आराम कर पाए। जब वो जोर देती रही तो होटल रिसेप्शन पर भुगतान करते समय आकाश मैनेजर से शोर के बारे में पूछा और उसने जवाब दिया, क्योंकि आप एक कपल हैं इसलिए हमने आपको कोने में सबसे ऊपरी की मंजिल का कमरा देकर आपको एक अच्छा अनुभव देने के बारे में सोचा ताकि आप परेशान ना हो। आकाश मुस्कुराते हुए उससे बताया कि हम पूरी रात सो नहीं पाए क्योंकि पूरी रात लोगों की बातें और फर्नीचर की हिलाने की आवाज आती रही और उस पल आसपास मौजूद सभी होटल कर्मचारियों ने एक दूसरे से नजर मिलाई और उनकी तरफ देखा, जबकि मैनेजर ने कहा, आपकी बगल वाली कमरा खाली है और पूरी मंजिल पर कोई मेहमान ही नहीं था। और तभी आकाश और अनुष्का एक दूसरे को देखे जो पिछली पूरी रात उनके साथ हुई घटनाओं से घेरे सदमे में थे और कुछ सवाल जवाब ना कर वे तुरंत उस जगह से अपने घर की ओर निकल गए। तो दोस्तों, ये था आकाश और अनुष्का का एक खौफनाक एक्सपीरियंस। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।